गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है कि जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। एक दिन स्वामी शिवानंद जी शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्यों में से कुछ टाइपिंग कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे और कुछ आय व्यय संबंधी हिसाब किताब कर रहे थे। स्वामी जी ने एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए एक प्रश्न उपस्थित किया, क्या इस प्रकार का काम आप अपने अपने घर या स्थान पर रहकर नहीं कर सकते थे? शिष्यों ने कहा, जी स्वामी जी। मुक्तानंद जी बोले, फिर आप सब यहां क्यों आए हैं? आश्रम में आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, परंतु यहां भी आपको वही काम करना पड़ रहा है जो आप किसी नौकरी में करते हैं। क्या यह कर्मयोग आप में से प्रत्येक अपने स्थान पर रहते हुए नहीं कर सकता था? तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? इस प्रश्न पर सारे शिष्य शांत हो गए। कुछ देर पश्चात स्वामी जी ने स्वयं ही उत्तर दिया, आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि यहां ईश्वर की पवित्र शक्ति जागृत है। जब आप जीवन संग्राम में उलझे रहते हैं, तब आप भ्रमित रहते हैं। इस कारण वहां पर आपके लिए इस शक्ति का विकास करना अत्यधिक कठिन होता है। जब आप गुरु के चरणों में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तभी यह शक्ति अनावृत होती है।
जब आप यहाँ से परिपक्व होकर अपने पूर्व के संस्कार में वापस जाते हैं तो आप वही नहीं रहते जो पूर्व में थे। इसलिए यह संसार भी आपके लिए परिवर्तित हो जाता है। आपको एक नई दृष्टि मिल जाती है। आपको परिशिक्षित करना ही आश्रम की सच्ची भूमिका है। यह ध्यान में रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आश्रम में थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक प्रशिक्षण पाके संसार में आते जाते रहते हैं, उन्हें उतना ही लाभ होता है जितनी आध्यात्मिक अनुभूति वे गुरुद्वार से प्राप्त करते हैं। परंतु जो पूर्णता पाने तक सद्गुरु के शरण उनका आश्रम नहीं छोड़ते, संसार में जाके शक्ति नहीं बिखेरते, वे अपने पूर्ण सुख स्वरूप आत्मपद को पाने व मुक्त होने के मार्ग पर सातत्यपूर्ण व सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी को गुरु मिल गए हो तो उनके प्रति बिना किसी शर्त के समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वे ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। गुरु का एकमात्र उद्देश्य शिष्य को आत्मज्ञान देना है। योगानंद जी के एक शिष्य ने आश्रम छोड़ने का निर्णय कर लिया था। वह परमहंस जी से बोला, मैं कहीं भी रहूं सदा ध्यान किया करूंगा और आपकी शिक्षा का पालन भी करूंगा। योगानंद जी ने उसे समझाया कि ऐसा करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। यदि तुम अपने पुराने जीवन में लौट जाते हो तो तुम इस मार्ग को भूल जाओगे। पर वह शिष्य उनकी आज्ञा न मान के आश्रम से चला गया और वही हुआ जो गुरु ने कहा था। वह ध्यान का अभ्यास जारी नहीं रख सका और सांसारिकता में लीन हो गया। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे, बुराई की अपनी शक्ति होती है। यदि तुम इसका पक्ष लोगे तो यह तुम्हें पकड़ लेगी। जब तुम कोई गलत कदम उठाओगे तो तुरंत सदाचार के पथ पर लौट जाओ